आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। ये सुंदर समय प्रभु ने हम सबको दिया है और प्रभु अपने वादे के मुताबिक हमारे मध्य में है। जो वादा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है कि जहाँ कहीं भी उसके नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे वो वहाँ पर हाजिर होगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है। मेरे प्रियो, हम उसकी उपस्थिति का एहसास करें और ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम सब लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से 5 लोग यहाँ पर परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की जीवंत उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है और हम उस परमेश्वर की जीवंत उपस्थिति का एहसास करें, अपने आप को तैयार करें। आइए हम सब लोग परमेश्वर की इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने संभाला है, जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा और ये बहुत ही सुंदर अवसर प्यारे प्रभु आपने प्रदान किया कि हम आपके चरणों में पाए जाएं। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा अपने जीवन के द्वारा मेरे परमेश्वर हम करने पाएँ। ये समय आपने हमें दिया है और ये समय हमारे लिए अद्भुत है प्यारे प्रभु। आप प्यारे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी पवित्र सामर्थ्य से मेरे परमेश्वर परिपूर्ण करें। आज जबकि काफ़ी समय के बाद प्यारे परमेश्वर आपके भवन के द्वार खुले हैं और आपका वचन बताता है कि प्यारे परमेश्वर आपकी उपस्थिति आपके घर में होती है प्यारे प्रभु। और जो प्रार्थनाएं आपके घर में रहकर की जाती हैं प्यारे परमेश्वर, आप उन सब प्रार्थनाओं का प्यारे प्रभु उत्तर देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से इस समय हमारे मध्य में कार्य करें और आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भर जाएं और भर कर प्यारे प्रभु आपकी इबादत हृदय की गहराई के साथ करें। हम घटें, आप बढ़ें और आपका नाम हमारे जीवन से ऊंचा हो प्यारे प्रभु। आप अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आइए, ये समय है हम सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे और गीत नंबर 686 हम लोग मिलकर गाएंगे। 686 नंबर गीत है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, हम सबको आता है। और ये समय हम लोग मिलकर प्रभु की स्तुति इस समय करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम मुड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम मुड़ना उससे। परो उड़ाया उनका की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब लोग बैठेंगे अपनी जगह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सुंदर समय प्रभु ने हम सबको दिया है और हम परमेश्वर के घर में हैं। भले से हम थोड़े लोग हैं, चर्च में थोड़े लोग हैं,
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का घर खुलने का अवसर हमें मिला है और परमेश्वर के घर में आकर आराधना कर पा रहे हैं। और जितने ऑनलाइन वर्शिपर्स हैं वो सब भी, हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। और मेरे प्रियो, आज वचन का जो शीर्षक है मसीह की दीनता और परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वो अद्भुत प्रेम। मसीह की दीनता और प्रभु यीशु मसीह का वो अद्भुत प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का वो अनोखा प्रेम। मसीह की दीनता, हम्बलनेस, द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये आज का वचन जो है उसका शीर्षक है। और पिछले रविवार हमने परमेश्वर के वचन में, मेरे प्रियो, सीखा, परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि परमेश्वर जो है प्रेम है। और हमें अगर परमेश्वर को समझना है, हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है, तो हमें केवल प्रभु यीशु मसीह को देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को परिभाषित कर दिया और अपने जीवन के द्वारा जिस प्रेम को हम समझ नहीं सकते हैं, उस प्रेम को मूर्त रूप दिया है। उस प्रेम को, मेरे प्रियो, एक मूर्त रूप या एक फिजिकल बॉडी दी है। और हम प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन को देखते हैं तो हम उस परमेश्वर के प्रेम को, प्रेम के सही अर्थ को हम भली प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। हम सही प्रेम जो परमेश्वर चाहता है उसको भली प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। और हम आज इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। और ये परमेश्वर का प्रेम ही है जिसके द्वारा हमारा मेल मिलाप परमपिता परमेश्वर से हुआ है। ये परमेश्वर का प्रेम ही है जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने पास आने का अवसर प्रदान किया है। और कुछ नहीं, ये केवल परमेश्वर का प्रेम है। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम जो हमें देखने को मिलता है, जो प्रकट होता है, वो प्रभु यीशु मसीह की दीनता में प्रकट होता है, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता में प्रकट होता है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ कि हम उस पर विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं। और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का ये प्रेम क्यों हमारे ऊपर प्रकट हुआ, क्यों परमेश्वर को, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को भेजना पड़ा। और हम इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि हम सब के सब पाप में पड़े हुए थे और ये पाप हमारे पूर्वजों के द्वारा, आदम और हव्वा के द्वारा हमारे जीवन में आ गया। और जब आदम और हव्वा के द्वारा हमारे जीवन में आ गया तो पूरे संसार पर इस पाप ने राज्य किया। और जब पूरे संसार पर इस पाप ने राज्य किया तो हर एक इंसान पापी हो गया। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि जब आप रोमन्स उसका 3:23 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब आप रोमन्स की पत्री उसका 6:23 पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। और मृत्यु हम जानते हैं, इस बात को भी जानते हैं कि ये शरीर जो है ये तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन बात होती है आत्मिक मृत्यु की, कि हम आत्मिक रूप से मर जाएंगे और उस कभी ना बुझने वाली नरक की आग में चले जाएंगे, वहाँ हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे। और मेरे प्रियो, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी और हमारा प्राण जो है सदा तड़पता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और इसलिए परमेश्वर ने क्या काम किया,
अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया कि हम प्रभु के प्रेम के द्वारा उस मृत्यु से अर्थात उस सजा से, उस गुनाह से अपने आप को बचा लें और हम परमेश्वर में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। ये परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर अपने लोगों से करता है, और ये प्रेम बहुत गहरा है। ये प्रेम माँ के प्रेम से गहरा है। ये प्रेम ऐसा प्रेम है कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इतना महान, इतना अद्भुत प्रेम है। और मेरे प्रियो, अब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। हमने इस बात को जाना, हम्बलनेस, द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मेरे प्रियो, जो शीर्षक आज के वचन का है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे ऊपर प्रकट हुआ। और ये हमने फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 1 पद से लेकर 11 पद तक हमने पाया कि वो प्रेम किस तरीके से प्रकट हुआ। बहुत ही सुंदर तरीके से पौलुस ने उस बात को मेरे प्रियो व्याख्या किया है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में किस तरीके से प्रकट हुआ। हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह के आने का मतलब, स्वर्ग को छोड़ने का मतलब, उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से दीन कर लिया, पूरी तरीके से हम्बल कर लिया। परमेश्वर का प्रेम काहे में प्रकट हुआ है? प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में दिए जाने के द्वारा, हम्बलनेस के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कैसे प्रकट हुआ है? हम्बलनेस के द्वारा, कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरीके से दीन कर लिया, पूरी तरीके से हम्बल कर लिया। आज उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकाल लें फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय। और यहाँ पर आपको उस प्रेम के बारे में भली प्रकार से पता चलेगा और आपको ये प्रोत्साहन मिलेगा जो पौलुस कहता है कि मसीह में अगर तुम्हें कुछ प्रोत्साहन मिले तो मसीह में हमें प्रोत्साहन मिलेगा इस परमेश्वर, इस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को मेरे प्रियो जानकर। 6ठे पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है 5वें पद से, अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। और मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु नहीं समझा। वो परमेश्वर के स्वरूप में था। हम इस बात को जानते हैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और इसी वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यही वचन देहधारी हुआ और मेरे प्रियो सारी सृष्टि इसके द्वारा रची गई। तो प्रभु यीशु मसीह का स्थान मेरे प्रियो उस स्वर्गिक महिमा में था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उन लोगों से जो परमेश्वर से दूर हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, इस तरीके से प्रकट हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गिक महिमा, स्वर्गिक सिंहासन को छोड़ दिया। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो ये समस्या है, इंसान अपने पद को नहीं छोड़ना चाहता है, इंसान अपने रुतबे को नहीं छोड़ना चाहता है, इंसान उसको बनाए रखना चाहता है, इंसान उसको और मजबूत करना चाहता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्गिक महिमा को मेरे प्रियो छोड़ दिया। और किसके लिए छोड़ दिया? हम लोगों के लिए छोड़ दिया। ये समझने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस महिमा को, उस स्वर्ग के स्थान को हम लोगों के लिए छोड़ दिया। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है ताकि हम दंड से बच सकें। हम दूसरी बात देखते हैं जो 7 पद में दिखाई देती है। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। हम यहाँ पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल स्वर्गिक महिमा को छोड़ा ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने केवल उस अधिकार को छोड़ा ही नहीं, लेकिन साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया?
अपने आप को पूरी तरीके से शून्य कर दिया, अर्थात अपने आप को पूरी तरीके से खाली कर दिया। बहुत सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास में स्वर्ग में थे। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में कार्य कर रहा था। उस समय भी सृष्टि की रचना में प्रभु यीशु मसीह शामिल था। लेकिन हम क्या देखते हैं, उसके अधिकार थे, फरिश्ते उसका कहना माना करते थे, लेकिन उसने उन स्वर्गीय सारे अधिकारों को छोड़ दिया और अपने आप को पूरी तरीके से शून्य कर दिया। स्वर्गिक महिमा को छोड़ा, स्वर्गिक महिमा को छोड़कर नीचे आया और उसके बाद में उसने क्या काम किया, उसके बाद में उसने अपने आप को पूरी तरीके से क्या कर लिया, शून्य कर दिया, पूरी तरीके से खाली कर दिया अपने आप को। और फिर उसके बाद में स्वर्गिक महिमा छोड़कर अपने आप को खाली कर दिया। उसके बाद में क्या देखते हैं कि वो दास बन गया। शून्य करने के बाद स्वर्गिक महिमा छोड़ी तो एक ऐसे स्थान में आ गए जहां पर शून्य हो गए। अब वो परमेश्वर की महिमा उसके पास में नहीं है, अब वो स्वर्गिक महिमा, अब उसने क्या काम किया, वो दास बन गया, है ना। और परमेश्वर के वचन में यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और उसके 28 पद पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 28वां पद इस प्रकार से यहां लिखा है, जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कहता है परमेश्वर का पुत्र नहीं, मनुष्य का पुत्र। इस संसार में क्यों आया? मेरे प्रियो, सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, लेकिन किस लिए आया? सेवा टहल करने के लिए, लोगों की सेवा टहल करने के लिए। और सेवा टहल कौन करता है? दास करता है। स्वर्गिक महिमा छोड़ी, शून्य बन गया और शून्य से भी नीचे कहाँ आ गया? मनुष्य बन गया और दास बन गया। और ये किस कारण बना मेरे प्रियो? ताकि हम लोग स्वर्गिक महिमा में प्रवेश कर सकें, हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें, हम लोग उस दंड से बच सकें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मनुष्य का रूप धारण कर लिया, दास बन गया, अपने आप को इतना नीचे कर दिया। और 8वें पद में आप क्या पाते हैं? इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा। फिर वही बात आ गई, हम्बलनेस, द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहां तक अपने आप को दीन किया, मनुष्य की समानता में हो गया और यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और आप जानते हैं पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो क्रूस की मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने सह ली। और किस कारण सह ली? ताकि हमारे ऊपर से वो दंड हट सके। तो यहाँ तक प्रभु ने अपने आप को हम्बल किया, यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। मेरे प्रिय, हम जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में सोचते हैं, तो जब क्रूस के बारे में सोचते हैं तो उस पीड़ा के बारे में भी सोचते हैं जो पीड़ा प्रभु यीशु मसीह ने सही। धूका प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर गया, प्रभु यीशु मसीह की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और घूंसे मारे गए और कहा, भविष्यवाणी कर तुझे किसने मारा। प्रभु यीशु मसीह को सिर पर कांटों का ताज पहना दिया गया। इतना अपने आप को हम्बल कर दिया, इतना अपने आप को दीन कर दिया। और मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं? उसके बाद में 39 कोड़े मारे गए और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो आज्ञाकारिता क्या देखते हैं? ये प्रभु यीशु मसीह को करना था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक जगह क्या कहा? क्या कहा? जब प्रभु यीशु मसीह से जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में, तो वहाँ क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से चले जाए, वरन फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, यदि हो सके। अपने पिता से विनती कर रहे हैं। तो हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रायश्चित का मेमना भी था और उसने
संसार के पापों को उठाकर ले गया, जो पाप हमारे थे उन पापों को उठाकर ले गया, और प्रभु यीशु मसीह ने न्याय का कार्य, जो पाप किया था न्याय का कार्य उस कलवरी क्रूस पर कर दिया। मतलब पाप को प्रभु यीशु मसीह के शरीर में दंड देकर मेरे प्रियो हमें पाप से मुक्त कर दिया। तो वो उद्धार का कार्य, वो धार्मिकता का कार्य परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने उस कैलवरी क्रूस पर कर दिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या प्रार्थना करते हैं, हे पिता यदि हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और आप जानते हैं कि डर काहे से रहे थे, कई बार गुड फ्राइडे के दिन प्रचार किया जाता है, बहुत से प्रचारक प्रचार करते हैं, और जब ये बात नहीं कही जाती तो ऐसा लगता है कि प्रचार अधूरा रह गया है ना। ये वही समय था, ये वही महत्वपूर्ण समय था जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के पापों को कलवरी क्रूस पर लेकर चढ़े हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह उस समय बहुत व्याकुल थे और प्रार्थना कर रहे थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, ये वो पॉइंट था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान का मेमना बना हुआ था और पूरे संसार के पापों की कीमत को चुका रहा था, और सारे संसार के पापों का दंड अपने ऊपर लेकर उस समय सह रहा था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पीड़ा हो रही थी। और मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह की दीनता दिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कितना हम्बल कर दिया ताकि पाप की कीमत चुकाई जा सके और हम प्रभु के प्रेम के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके। और इसीलिए पौलुस कहता है, क्या कहता है पौलुस, इसीलिए कि क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है ना, और नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। और मेरे प्रियो, हमारे पाप भी क्षमा होते हैं इस क्रूस के पास ही होते हैं। हम आगे परमेश्वर के वचन को और आगे पढ़ें और आगे हम मनन करें तो हम पाते हैं कि ये क्रूस की जो प्रेम की जो अद्भुत सामर्थ है, जो उद्धार की अद्भुत सामर्थ है, जो परमेश्वर के प्रेम के रूप में दीनता नम्रता में प्रकट हुई है, मेरे प्रियो, ये हर एक के लिए है। और ये इसलिए है कि मनुष्य अपने जीवन में भरपूरी का जीवन प्राप्त करे, मनुष्य अपने जीवन में शांति प्राप्त करे, मनुष्य अपने जीवन में आनंद प्राप्त करे, मनुष्य अपने जीवन में इस जीवन में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सके। और इसके लिए जो सबसे पहली शर्त है कि आप यदि प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, आप यदि प्रभु में नए बनना चाहते हैं, मैं यदि प्रभु के पास आना चाहता हूँ, यदि मेरे जीवन में भरपूरी हो, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर केवल चोरी करने, नाश और हत्या करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, है ना। और वो बहुतायत का जीवन पाने के लिए कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि हमें भी अगर उस प्रेम में सहभागी होना है तो अपने आप को दीन और नम्र करना पड़ेगा। विश्वास में होकर अपने आप को दीन और नम्र करना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 आपके सामने बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बात क्या आती है? विश्वास की, कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किस तरीके से करें? जब विश्वास होता है तो मेरे प्रियो हमारे अंदर दीनता और नम्रता का अंकुरण होता है, ठीक है नहीं? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, दीनता और नम्रता का अंकुरण हमारे जीवन में होता है। और हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इस बात को समझेंगे, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो किस लिए आते हैं? अपने पापी जीवनों को लेकर आते हैं।
किस चीज़ को लेकर आते हैं? अपने पापी जीवनों को लेकर आते हैं और हम अपने पापों के प्रति बहुत ही ज़्यादा शोकित, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। ये पाप हमसे हुए हैं और वो पाप हमें बेचैन करते हैं और हम सोचते हैं कि हम इनसे अपने आप नहीं बच सकते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी क्रूस पर विश्वास करते हैं और दीनता के साथ अपने जीवन को प्रभु के चरणों में रख देते हैं। ठीक है नहीं? प्रभु ने दीनता दिखाई, तो यहाँ से हमें भी उस प्रेम को पाने के लिए या प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए या प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए वो दीनता दिखानी पड़ती है, अपने आप को हम्बल करना पड़ता है और तब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्षमा करता है। चाहे आप निनवे वासियों के जीवन से देख लें, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। मैं एग्जाम्पल एक रखना चाहता हूँ, उड़ाऊ पुत्र के जीवन के बारे में विचार करें। उड़ाऊ पुत्र अपनी मर्जी करने वाला और पाप में जीवन व्यतीत करने वाला, पहली बात अपनी मर्जी को पूरा करने वाला, पाप में जीवन व्यतीत करने वाला, और मेरे प्रियो उसने अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगकर और अपनी मर्जी पूरी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ में चला गया और दोस्तों के साथ में खूब खाया पिया, ऐश करा और मज़े से सब कुछ गवा दिया। और जब मज़े में सब कुछ गवा दिया, जब सब कुछ उसके पास से ख़त्म हो गया, उसके दोस्त भी उससे किनारा करके चले गए और वो उसे नीचा जीवन जीना पड़ा। उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और उसे सुअर चराने की नौकरी मिली और उसे वही भोजन खाना पड़ता था जो भोजन सुअर खाते थे। और एक दिन वो उन सुअरों को चरा रहा था तो वो अपने आपे में आया, अपने होश में आया। इसका मतलब वो हम्बल हुआ। क्या हुआ? वो दीन हुआ, वो हम्बल हुआ। और जब वो अपने आपे में आया तब हम क्या देखते हैं? उसने कहा कि मेरे पिता के घर में नौकर भी कितने ठाट बाट से रहते हैं, उन्हें कितना बढ़िया भोजन मिलता है और उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती है। और अब मैं क्या करूँगा? अपने पिता के पास जाऊँगा। जाना आसान नहीं था। आसान था जाना? जाना आसान नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर आ गया था, सब कुछ लेकर आ गया था और अपने पिता को नाराज़ करके आ गया था। लेकिन उसने अपने आप को दीन बनाया, अपने आप को हम्बल बनाया। प्रभु यीशु मसीह के पास जाना आसान नहीं होता है। दीनता और नम्रता आपको दीनता और नम्रता आपको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि हे पिता, मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और तेरे विरोध में पाप किया है और अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा और तू मुझे नौकर करके रख दे। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर वो क्या हो गया? अब पुत्र कह रहा मैं पुत्र नहीं हूँ, नौकर करके रख ले। और हम क्या देखते हैं कि वो जाता है और नौकर बन के जाता है, दीन और नम्र बन के जाता है और उसका पिता उसे ग्रहण करता है बेटे के रूप में और वही वरन उससे भी ज़्यादा सम्मान देता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? भरपूरी काहे के द्वारा आई? वो नहीं जा पाता अगर अपने अहंकार में रहता, वो नहीं जाता अगर अपनी परिस्थितियों में पड़ा रहता, लेकिन दीनता और नम्रता के द्वारा गया, होश में आया और वही सम्मान उसने पा लिया। परमेश्वर वही भरपूरी का जीवन हमें देना चाहता है। मैंने कहा कि आपको 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। जक्कई के जीवन को देखें। जक्कई के जीवन को जब आप देखते हैं तो जक्कई एक धनवान पुरुष है। कैसा पुरुष है? एक धनवान पुरुष है। और अगर धनवान पुरुष है तो उसका सम्मान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धनवान व्यक्ति जो होते हैं उनका सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। भले से चाहे दिखावटी हो, भले से चाहे नकली हो, लेकिन होता बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें सलाम करते हैं, भले से चाहे पीछे से कुछ भी कहें, लेकिन उनका सम्मान जब वो सामने जाते हैं तो होता है, उन्हें बढ़िया प्लेस दिया जाता है। और साथ साथ ये एक पापी मनुष्य भी है। कैसा मनुष्य है? एक पापी मनुष्य भी है, लेकिन इसको अपने जीवन में एक कमी महसूस होती है और वो कमी महसूस होती है प्रभु यीशु मसीह की, कि ये प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इसके पास पैसा भी है,
इसके पास सब कुछ है, लेकिन इसके जीवन में फिर भी एक कमी इसको महसूस हो रही है। और वो कमी महसूस हो रही है काय की? आत्मिकता की, धार्मिकता की कमी महसूस हो रही है। और उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना है। और मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो की तरफ को जा रहे हैं, उस मार्ग से होकर जा रहे हैं, और ये व्यक्ति सुन लेता है। और ये व्यक्ति नाटे कद का है, और ये प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। कभी इधर से उचक के देखना चाहता है, कभी उधर से उचक के देखना चाहता है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा, क्योंकि ये शॉर्ट हाइट का व्यक्ति है। और मेरे प्रियो, तभी अपने जीवन में एक योजना बनाता है। क्या कहता है? कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और पेड़ पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। आप जानते हैं पेड़ पर चढ़ना उसके लिए आसान था क्या? कैसे आसान नहीं था? क्योंकि यहां पर उसे अपना सम्मान खोना था। वो उस जगह में था जहां पर लोग उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे, और वो बहुत अच्छा लोगों की दृष्टि में था। और मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं? पेड़ पर चढ़ने का मतलब ये दिखाता है कि उसने अपने आप को प्रभु को देखने के लिए बिल्कुल हम्बल, बिल्कुल दीन कर दिया। आप दाऊद राजा से इसके कंपेयर कर सकते हैं कि दाऊद राजा जब परमेश्वर का संदूक यरूशलेम नगर में जा रहा था, तो उसे अपने कपड़ों की सुध-बुध भी नहीं थी, और वो बड़े ही मस्त होकर नाच रहा था। उसकी पत्नी ने भी उसको कहा, तुझे तेरे सम्मान की कुछ भी परवाह नहीं है, तू राजा होकर ऐसा काम कर रहा है। लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर की महिमा सबसे बड़ी है, और वो परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को दीन कर लिया उसने। तो हम जक्कई के जीवन को देखते हैं। जक्कई ने भी अपने आप को दीन कर दिया। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कब प्रकट होता है? जब हम अपना प्रेम दीनता, नम्रता के द्वारा प्रभु में दिखाते हैं, अपना समर्पण प्रभु में करते हैं। और जब प्रभु वहां पर गए, दीन ये बना अपने आप को। जब प्रभु उस रास्ते से गए, तो प्रभु ने क्या कहा? ऊपर देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी, मेरे प्रियो, उसके नाम को नहीं सुना होगा शायद, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे उसका नाम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई, शीघ्र नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है और भोजन करना है। और ये वो समय था जो कमी वो अपने जीवन में देख रहा था। पैसा उसके पास था, सम्मान उसके पास था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन ये वो समय था जो कमी वो अपने जीवन में देख रहा था, वो कमी पूर्ण हो गई। उसके जीवन में भरपूरी आ गई। जो चीज़ पैसा उसके जीवन में पूर्ण नहीं कर सका, और वो अपने जीवन में इस बात को कहने पाया कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा, और उससे अगर किसी से मैंने अन्याय से कुछ ले लिया है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में भरपूरी आई है, आज इसके जीवन में पूर्णता आई है, क्योंकि ये भी अब्राहम की औलाद है, ये भी अब्राहम की औलाद है। और ये सब काहे के द्वारा पॉसिबल हो पाया? परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। किसके द्वारा? दीनता और नम्रता के द्वारा। मेरे प्रिय, आपने देख लिया एक अपनी मर्जी पूरी करने वाला जीवन, उड़ाऊ पुत्र का जीवन, एक आपने देख लिया सम्मानित जीवन, और पाप में पड़ा हुआ जीवन, वो जक्कई का जीवन है। लेकिन दोनों जीवनों में कमी है, और वो कमी उनके अपने तरीके से, अपने लाइफस्टाइल से पूरी नहीं होने वाली थी। वो कमी जो पूरी हुई, वो दीनता, नम्रता के साथ अपना समर्पण प्रभु के चरणों में किया, अपने पापों को माना, और प्रभु ने उनके जीवन की कमी को दूर कर दिया और उनको भरपूरी दे दी। तीसरी जीवन हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं? पौलुस का जीवन। पौलुस को हम किस बात के रूप में जानते हैं? एक बहुत ज्ञानवान के बारे में जानते हैं। एक बहुत ज्ञानवान पुरुष था, और आत्मिकता का घमंड बहुत था, आत्मिक रूप से बहुत ज़्यादा घमंडी था, और अपने धन की रक्षा करना चाहता था। और मसीहत उस समय में बहुत तेज़ी से फैल रही थी, और ये मसीहों को सताने के लिए जा रहा था। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ज्ञान, जो ज्ञान को अर्जित करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करते हैं, मेरे प्रियो, उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं कमी होती है। तो पौलुस के जीवन में भी कमी थी। बहुत ज़्यादा ज्ञानवान था,
बहुत ज़्यादा बुद्धि उसे थी, धर्मशास्त्रों की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। उस समय का जो सबसे बड़ा गुरु इजराइलियों का गमलीएल था, उसके चरणों में बैठकर उसने विद्या हासिल की थी और वो दमिश्क के मार्ग में जा रहा था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दे दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दे दिया, उसका जीवन बदल गया और उसने इस बात को पाया, जो ज्ञान मैंने पाया, जो फरीसियों ने ज्ञान पाया था, जो फरीसी लोग सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे फरीसी लोग? कि हम तो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं, धर्मी हम हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हैं, सारी बातें हमारे लिए सही हैं। वो जानने पाया जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया कि ज्ञान, उस आत्मिक ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। मेरा ज्ञान या जो बाइबल से जो मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस आत्मिक ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। और मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आए तो वो जान पाया कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा ज्ञान है, वो प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान है। और वो ज्ञान हमें पुस्तकों के द्वारा नहीं मिल सकता, वो ज्ञान और चीज़ों के द्वारा नहीं मिल सकता। वो ज्ञान मिल सकता है केवल किसके द्वारा? दीनता और नम्रता में, जब हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इसी के साथ में मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत ज्ञानवान पुरुष था और उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसने शांति पाने के लिए बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। और उसके बाद में क्या हुआ, वो शांति पाने के लिए किसी बड़े ज्ञानी के बारे में उसने सुना, जो जंगल में रहता था, और उस ज्ञानी के पास में चला गया और उस ज्ञानी से कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, मैंने अपने जीवन में बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया और मैं शांति पाना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को पाना चाहता हूँ, लेकिन उन पुस्तकों के द्वारा, उन सारी चीज़ों के द्वारा मुझे वो शांति नहीं मिलती। तो उस व्यक्ति ने क्या काम किया? ज्ञानी ने कहा, चाय पियोगे बेटा? उसने कहा, हाँ चाय पिएंगे। तो कप वहाँ पर रखा हुआ था और कप में केतली के द्वारा वो ज्ञानी जो है चाय डालने लगे। प्याला पूरा भर गया और एक समय ऐसा आया कि उस प्याले में से चाय बिखरने लगी और बिखरती चली गई। थोड़ी देर तो वो चुप रहा व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा पुस्तकें जिसने पढ़ रखी थी, और उसके बाद में कहने लगा, बाबा क्या कर रहे हो? चाय सारी गिरती चली जा रही। और तब उस ज्ञानी पुरुष ने कहा, तुम्हारे जीवन में भी एक कमी है, तुमने अपने आप को इतने ज़्यादा ज्ञान से, इतने सारी पुस्तकों से भर लिया है, अपने आप को खाली नहीं किया है, अपने आप को दीन नहीं किया है। जब तक अपने आप को दीन नहीं करोगे, जब तक अपने आप को खाली नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आएगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने खाली किया, शून्य किया। जब आप अपने जीवन में परिपूर्णता पाना चाहते हो, जब आप अपने जीवन में प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हो, तो अपने आप को, मेरे प्रियो, क्या करना होता है? हम्बल करना होता है, दीन करना होता है, प्रभु के सामने खाली करना होता है। दीनता का मतलब प्रभु के सामने खाली करना, जैसे प्रभु ने अपने आप को खाली किया। एक और मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ, इन सारे एग्जाम्पल को आपके सामने रख रहा हूँ। तरह तरह के व्यक्ति हैं, तरह तरह के तरीके से वो जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कहीं भी भरपूरी शांति नहीं है। और परमेश्वर का प्रेम इसलिए प्रकट हुआ है हमारे जीवन में दीनता, नम्रता के द्वारा, कि हम अपने जीवन में भरपूरी, अपने जीवन में आनंद, अपने जीवन में शांति पा सकें। मुरादाबाद में एक पास्टर हिल्टन साहब, पता नहीं आपने नाम सुना होगा नहीं, लेकिन मैंने कई बार प्रचार में इस बात को बताया है। और वो बरेली के एक बहुत बड़े गुंडे कहलाए जाते थे, बरेली के एक बहुत बड़े बदमाश कहलाए जाते थे। और आप बदमाशों के बारे में भी, गुंडों के बारे में भी सुनते हैं, बड़ा महिमा मंडन उनका होता है। इवन यहाँ तक पुलिस भी बड़े सम्मान के साथ में उनसे व्यवहार करती है, जो गुंडे लोग होते हैं। और लोग अगर वो आते हैं, लोग अपना स्थान छोड़ देते हैं, लोग उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं, तो लाइफ जस्ट लाइक किंग, एक राजा के समान उनकी लाइफ होती है। लेकिन उनके जीवन में भी वो अपने जीवन में एक कमी महसूस करते हैं। मैंने पास्टर हिल्टन के बारे में बताया, जो बहुत अच्छे प्रभु के सेवक बन गए थे,
मुरादाबाद का जो मेन चर्च है, बहुत अच्छे प्रभु के सेवक बन गए थे। बहुत बड़ा महिमा मंडन उनका था। लोग उनको नमस्कार करते होंगे, लोग उनका सम्मान करते होंगे, भले से चाहे डर के करते हैं, लेकिन करते थे। और वो उस एक जो महिमा उन्होंने अपनी बना रखी थी, सांसारिक महिमा जो अपनी बना रखी थी, सांसारिक प्लेस जो उन्होंने अपना बना रखा था, उस प्लेस से शायद बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में एक कमी महसूस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक कमी है, और उस कमी को ये जो मेरे सारा महिमा मंडन है, ये जो सारा लोग मुझे आकर सलाम ठोकते हैं, जहाँ निकल जाता हूँ लोग मुझे हफ्ता दे देते हैं, रंगदारी भी यूं ही दे देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में एक कमी महसूस होती है। और उनका विवेक उन्हें बार बार कचोटता होगा कि भले से चाहे सब कुछ है, भले से चाहे सब कुछ कर रखा है, लेकिन कमी तो है, कमी तो है। और अद्भुत तरीके से वो एक दिन अपना वो सारा महिमा मंडन छोड़कर प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। उन्होंने अपने आप को खाली कर लिया उस महिमा मंडन से, उस जीवन से जिसे छोड़ना बड़ा कठिन होता है, और उसे छोड़कर परमेश्वर के सेवक बन गए, और परमेश्वर के सेवक बन गए। और उस समय में उन्होंने अपने जीवन में अद्भुत शांति का अनुभव किया होगा, एक भरपूरी का अनुभव किया होगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर केवल चोरी करने, नाश, हत्या करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो मेरे प्रियो, एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद उन्होंने प्राप्त किया होगा, और प्रभु की सेवा इस तरीके से की, जो लोगों से लेता था वो अब लोगों को देने लगा। अगर कोई गरीब व्यक्ति आ जाता था तो मैंने यहाँ तक सुना है कि उन्होंने ठंड में अपना नया कोट उतारा और उस व्यक्ति को दे दिया। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास ठंड में कपड़े नहीं थे, उस व्यक्ति को दे दिया। तो उन्होंने शांति महसूस की, तब महसूस की जब उन्होंने अपने जीवन को दीन किया। आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा। चेले लड़ते रहते थे, किस बात के लिए लड़ते रहते थे? पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ते रहते थे, जिस पद प्रतिष्ठा को प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ दिया था। और कहते थे कि जब प्रभु आएगा, तो जब प्रभु का राज्य आएगा तो हम में से बड़ा कौन होगा। और एक बार तो याकूब और यूहन्ना की माता प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहने लगी कि जब तेरा राज्य आए तो मेरा एक पुत्र तेरे दाहिने हाथ की ओर, एक पुत्र तेरा बाएं हाथ की ओर हो, यानी कि मेन पद जो है मेरे दोनों पुत्रों को मिले। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। आप जानते हैं, जहाँ पर पद और प्रतिष्ठा पाने की बात होती है, जहाँ पर और जिस विषय के लिए लगातार हम संघर्ष करते रहते हैं, संघर्षरत रहते हैं, वहाँ पर लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं, शांति नहीं होती, आनंद नहीं होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के पैर धोकर बता दिया कि तुम में यदि कोई बड़ा बनना चाहे तो छोटा बने, तुम में यदि कोई बड़ा बनना चाहे तो छोटा बने, सेवक बने, और तब परमेश्वर उसको बड़ा करेगा, परमेश्वर उसकी महिमा करेगा। तो यह आखिरी बात जो आज, क्योंकि समय हो चुका है, ये आखिरी बात भी हमने इस बात को सीख लिया है, और हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को इस तरीके से प्रकट किया है कि अपने आप को पूरी तरीके से हम्बल कर दिया, दीन कर दिया, नम्र कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। और शून्य करने का मतलब क्या था? ताकि हम, मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा से भर जाएं, जो महिमा से रहित हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएं, हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर जाएं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। इसलिए शून्य कर दिया, क्रूस की मृत्यु सहली, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें, हम स्वर्ग के जीवन में प्रवेश कर सकें। लेकिन कंडीशन एक ही है, और वो कंडीशन है, अगर हम प्रभु के पास जाना चाहते हैं, अगर हम प्रभु का आनंद पाना चाहते हैं, अगर हम प्रभु की भरपूरी पाना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, चोर केवल चोरी करने, नाश और हत्या करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो मेरे प्रियो, अगर हम जीवन पाना चाहते हैं तो अपने आप को खाली करना होगा, अपने आप को हम्बल करना होगा,
अपने आप को दीन करना होगा और अपना प्रेम प्रभु के प्रति प्रकट करना होगा। प्रभु मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ, तेरे राज्य से कितना प्रेम करता हूँ। मैंने तेरे लिए संसार को छोड़कर जिन रास्तों पर मैं चल रहा था, 5 एग्जाम्पल शायद मैंने आपके सामने रखे हैं कि मैं अपनी मर्जी पर चल रहा था, मैं पाप में चल रहा था, मैं ज्ञान में अपने आप को बड़ा संतुष्ट समझता था, मैं बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को जी रहा था और मेरा बड़ा महिमा मंडन था, जैसे पादरी हिल्टन के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूँ और मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, कंडीशन एक है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? सबसे पहले अपने आपे का इनकार करे, अपने आपे का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आपे का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो अपने आप को मेरे प्रियो प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना होगा। जो मैं खुद हूँ, अब मैं खुद नहीं, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में हो और मैं प्रभु के वचन के अनुसार मेरे प्रियो जीवन जी सकूं और भरपूरी का जीवन मेरे पास में हो। परमेश्वर का प्रेम हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमने देखा। अब हमें अपना प्रेम परमेश्वर के प्रति प्रकट करना है, प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रकट करना है, अपने आप को दीन और नम्र बनाना है ताकि हम प्रभु के चरणों में मेरे प्रियो सदा भरपूरी का जीवन जी सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने दिया। ये वचन प्यारे परमेश्वर हम सब के लिए बहुत आशीष में, आपका अद्भुत अनुग्रह हमारे जीवन में हो, आपकी अद्भुत करुणा हमारे जीवन में हो और प्यारे परमेश्वर वचन की सामर्थ्य से हम भर जाएं। प्यारे प्रभु वचन की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे। प्यारे प्रभु हम अपने आप को हम्बल कर सकें, हम अपने आप को दीन कर सकें और दीन करके मेरे प्रभु अपने जीवनों को आपके चरणों में समर्पित कर सकें। हम सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। आमीन।